जब से महाराजा मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है तब से ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है। बात करना बनता भी है क्योंकि साउथ इंडिया ने एक बार फिर से दिखा दिया कि क्यों ये इंडस्ट्री धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाती जा रही है। महाराजा मूवी देखने के बाद एक बात पता चल गई है, आने वाले टाइम में साउथ इंडियन मूवीज़ का डंका वर्ल्ड वाइड बजने वाला है। महाराजा एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है। ये सिनेमैटिक इल्यूजन क्रिएट करती है आपके दिमाग में और आप इस मूवी को देखते देखते इनकी कहानी में इतना खो जाते हो कि आपको क्लाइमैक्स में ऐसा लगता है कि यार ये क्या देख लिया, मतलब बवाल चीज़ बना दी। लेकिन इस फिल्म में एक सीन ऐसा भी आता है जब सभी के सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई ये कैसे हुआ। वो सीन है जब नल्ला सिवा के बारे में सभी को पता चल जाता है कि असली कल्प्रिट यही है। नल्ला सिवा एक पुलिस वाला है और पुलिस वाले ही उसे मारने में मदद करते हैं महाराजा की। अब ये कैसे पता चला, एंडिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं, तो आपने अगर मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को भी मत देखना। कन्फ्यूजन बनती है क्योंकि सीन्स बहुत कम दिखाए गए नल्ला सिवा को पकड़ने में। तो चलिए आज बात करते हैं कि आखिर पुलिस वालों को ये कैसे पता चला कि नल्ला सिवा ही असली कल्प्रिट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, थोड़ी लंबी हो जाए तो माफी चाहूंगा। जब बात क्लाइमैक्स की हो रही है तो सीधा जंप करते हैं उसी सीन पर जो मूवी का सबसे बेस्ट सीन है, यानी कि मूवी का असली प्लॉट है। नल्ला सिवा को जब पुलिस वाले महाराजा के पास लेकर के जाते हैं तो वहां पर नल्ला सिवा एक्टिंग करता है कि उसने उसके घर का डस्टबिन चुराया है, जबकि ऐसा तो हुआ ही नहीं होता है मूवी में। पुलिस वालों को भी ये पता होता है कि नल्ला सिवा एक्टिंग कर रहा है और वो पुलिस वालों से भी झूठ बोल रहा है। वहीं पुलिस वाले में से एक जो मेन इंस्पेक्टर होता है वो महाराजा को बता ही देता है कि भाई हमें सब पता है, हमसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है और अब तुम इस बंदे को मार ही दो। तो यहाँ से पुलिस वालों को कैसे पता चला कि नल्ला सिवा ही असली कल्प्रिट है। मूवी में जब ये सीन आता है कि जब पुलिस वालों को पता है कि नल्ला सिवा ने क्राइम किया है तो उसके बाद धीरे धीरे फ्लैशबैक में स्टोरी जाने लगती है, जिसमें सबसे पहला सीन आता है बार का। अब मूवी में थोड़ा सा पीछे जाते हैं, स्टार्टिंग में ही हमें एक सीन देखने को मिलता है जब धाना कार ऑनर को कुत्ते की तरह मारता है। इस सीन में महाराजा भी होता है लेकिन वो बाद में पता चलता है। महाराजा पहले कार ऑनर के पास आकर धाना के बारे में पूछ लेता है, बाद में धाना आता है और कार ऑनर को मारता है और वहाँ से चला जाता है। अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा तो चेक करेंगे ही, जिस डेट पर ये घटना हुई थी उसमें ये साफ पता चल जाएगा कि जब मार कुटाई हुई उससे पहले महाराजा भी वहाँ मौजूद था और धाना भी था, और उसके बाद धाना के निकल जाने के बाद महाराजा भी वहाँ से निकल गया। जिसके अगले दिन कार ऑनर पुलिस स्टेशन आता है और अपनी कंप्लेंट लिखवाता है, जिसके बाद महाराजा और कार ऑनर दोनों की फाइल यानी दोनों का केस एक साथ चलता है और दोनों की इन्वेस्टिगेशन होती है और अलग अलग पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहुंच जाते हैं फैक्ट्री। यहाँ मिलता है सबसे बड़ा सबूत नल्ला सिवा के कल्प्रिट होने का। एक सीन पुलिस वालों का दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों फ़ोन देख रहे होते हैं और उस पर कॉल आती है नल्ला सिवा की। अब ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि धाना का होता है। धाना को ही लगातार नल्ला सिवा कॉल कर रहा होता है, जो उसने सेल्वम से भी कहा था कि 3 दिन से वो उसे कॉल कर रहा है और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब जब लगातार नल्ला सिवा कॉल करेगा उस बंदे को जो गायब है और उसका फ़ोन पुलिस वालों के पास है तो वो कॉल डिटेल्स निकालेंगे ही। कॉल डिटेल्स में ज़रूर पता चला होगा कि दोनों के बीच कई लंबी लंबी बातें भी हुई हैं और उनकी कई लंबे समय से बात चल रही है, यानी कि कॉल डिटेल्स में आया होगा। फ़ोन ट्रेस करने के बाद ये भी पता चला होगा कि दोनों कई जगह एक साथ मौजूद रहे हैं, जिसमें से एक लोकेशन महाराजा का घर है। जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि नल्ला सिवा और धाना हादसे की रात महाराजा के घर में मौजूद थे तो उसके बाद डेफिनेटली महाराजा का फ़ोन भी ट्रेस हुआ होगा, जिसके बाद लीड्स मिलनी शुरू हो गई होंगी। महाराजा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, और महाराजा और धाना की भी लोकेशन फैक्ट्री में ट्रेस हुई होगी। उसके बाद से ही धाना गायब है। यहाँ से भी एक और डॉट कनेक्ट होता है क्योंकि उसी रात कार ऑनर की कुटाई हुई, वहाँ पर भी बार में महाराजा मौजूद था। अगले दिन धाना गायब था और जो लोकेशन महाराजा और धाना की लास्ट टाइम थी वो फैक्ट्री थी और वहीं धाना का फ़ोन मिलता है। इसके बाद आगे और इन्वेस्टिगेशन होती है और पुलिस वाला पहुंच जाता है सीधा हॉस्पिटल, जहां उसकी बेटी एडमिट होती है और यहां पर वही डॉक्टर मिलता है जिसकी स्टार्टिंग में दाढ़ी महाराजा ने काटी थी और वो उसे अपना पुराना दोस्त भी बताता है।
और फिर उसके बाद डॉक्टर ने तो सारी चीज़ बता ही दी होगी कि किस तरह से उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, कौन था, कितने लोगों ने किया, सब कुछ। और एक सीन ये भी आता है जब पुलिस वाला निल्ला शिवा की फ़ोटो दिखाते हुए धाना के ग्रुप के बंदे से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो और क्या दोनों के बीच कोई कनेक्शन है, तो वो भी बताता है कि जी हाँ बिल्कुल जानते हैं और कनेक्शन है। तो ये सारे डॉट्स बताते हैं कि निल्ला शिवा किस तरह से पकड़ा जाता है, जिसके बाद लास्ट में पुलिस वाला खुद अपने सीनियर इंस्पेक्टर को बता देता है कि निल्ला शिवा भी इन सब में शामिल है और मामला सिर्फ डस्टबिन का नहीं है, मामला उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स तो नहीं है, लेकिन एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे आप भुला नहीं सकते। पैन इंडिया अगर इस मूवी को रिलीज़ किया जाता तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन उम्मीद करेंगे कि ऐसी और मूवीज़ आएँ और वो थिएटर में देखने को मिले। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी, बहुत ही क्या कहें दिमाग वाली फिल्म है ये। आप ज़रूर देखिए इसे नेटफ्लिक्स पर और फिर बताइए कमेंट सेक्शन में आके कि आपको मूवी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी।